होली पर आज मिलन समारोह पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल अंबाला पहुंचे, जहां पर अनिल विज ने उनका स्वागत किया। बता दें कि अंबाला छावनी के भाजपा कार्यालय में पहुंचे खट्टर ने कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया। इस बीच संबोधित करते हुए कहा कि आज उनके बीच केंद्रीय मंत्री पहुंचे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आज उन्हें दो बड़ी खुशी हो रही है। एक तो होली का त्योहार पूरे देश में मनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी खुशी ये है कि अंबाला छावनी के लोगों ने 32 में से 25 पार्षद भाजपा के बनाए हैं। तो वहीं विज ने अपने संबोधन में फिर कहा कि कुछ गद्दारों ने विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर उन्हें हराने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी लोगों ने उन्हें 7वीं बार जिताया। तो वहीं विज ने खट्टर की भी जमकर तारीफ की। विज ने खट्टर से मांग की कि लोगों की मांग पर अंबाला से चंडीगढ़ तक मेट्रो ट्रेन चलाई जाए। तो वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी सभी को संबोधित करते हुए कहा कि आज वाकई डबल खुशी की बात है। एक तो होली का त्योहार है, तो वहीं दूसरे पूरे हरियाणा में निकाय चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत है। तो वहीं खट्टर ने अपने संबोधन में विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। आज वो इस अवसर पर हमारे बीच में आए हैं। आज खुशियों का दिन है, दो खुशियां हैं। एक तो आज होली जो सारे देश में मनाई जा रही है, और दूसरी खुशी इस बात की है कि अंबाला छावनी की जनता ने 32 वार्डों में से 25 पार्षद जिताकर और अध्यक्ष को लगभग 28,000 मतों से ये सिद्ध कर दिया है कि अंबाला छावनी की जनता पूर्णतः हमारे साथ विधानसभा के चुनाव में कुछ गिरदारों ने विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर और कुछ भारी शक्तियों के साथ भी मिलकर यहाँ का रंग बदरंग करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी अंबाला छावनी की जनता ने मुझे यहाँ से 7वीं बार चुनाव जिताकर एक रिकॉर्ड कायम कर दिया। आज भारतीय जनता पार्टी का सारे हरियाणा में सबसे ज्यादा बार चुनाव जीतने वाला विधायक मुझे बना। मनोहर लाल जी के मुख्यमंत्री रहते, इनके सहयोग से हमने अंबाला छावनी का भी और सारे प्रदेश का भी काम करने की कोशिश की है, और इनके रहते मुझे कभी किसी काम में अड़चन नहीं आई। जब भी मैंने कोई बात रखी तो इन्होंने उसको हंसते हंसते स्वीकार किया। सबसे ताजा उदाहरण हमारे एयरपोर्ट का है। बनवाने में लगा हुआ था, परंतु वहां पर जो जमीन थी वो आर्मी की थी, जिसको लेना बहुत कठिन काम था। लेकिन मैं केंद्र लगातार चलती रहती थी, उसमें कभी उसकी रवानगी में कभी कोई रुकावट नहीं आई, और जो हमने मांगा इन्होंने दिया। अंबाला छावनी मौका है, और आज मनोहर लाल जी करने में वो सक्षम भी है। हमारे सौभाग्य से वो डिपार्टमेंट भी इनके पास है, और मैं मांगने से आज भी बाज नहीं हूं। जिले के
एक बहुत बड़ी मांग है कि चंडीगढ़ हमारी राष्ट्रीय राजधानी है, लेकिन चंडीगढ़ तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। आज जो चंडीगढ़ सड़क है वो पूरी तरह से जाम रहती है और लोगों को जाने में एक घंटे लगते हैं। आज मैं एक मांग करूंगा, वो ये करूंगा कि अंबाला से चंडीगढ़ तक मेट्रो ट्रेन चले। आज होली है मित्रों, और आज सारे देश में होली के रंग एक दूसरे पर डाले जा रहे हैं। आज होली के इस पर्व पर एक बहुत बड़ा मुद्दा भी बना हुआ है, और आप जानते हैं कि मीडिया के माध्यम से रोज इसके बारे में समाचार प्रकाशित होते रहते हैं, लेकिन मेरा मत बिल्कुल साफ है कि ये हिंदुस्तान है। अगर इसका संधि विच्छेद करें, ये हिंदुओं का स्थान है। जय श्री राम, जय श्री राम। अधिकार है। दूसरे लोगों से भी मैं ये इल्तिजा करना चाहता हूं कि हमें अपने त्योहार मनाते हुए अगर आप पर कोई रंग का एक आधा छींटा पड़ भी जाता है तो आप उसको बर्दाश्त करिए, उसको सहन करिए। अब बाहर बरसात हो रही है और मैं उठाना है तो मैं बाहर आता हूँ, तो मैं भी कुछ छींटों से बच नहीं पाता हूँ, क्योंकि त्योहार पर ये जो खटास आई हुई है इसको मीठी गुजिया में बदल देना, खूबसूरती के साथ हमें मनाना चाहिए। मैं अधिक नहीं बोलना चाहता हूँ, मनोहरलाल जी ने तो और जगह भी है, हाँ आगे भी कार्यक्रम है। एक हाँ, आपको मौका देंगे। मैं चाहूंगा कि मनोहरलाल जी हमें इस पर्व पर अपने आशीर्वाद दें। मैं पार्टी के हमारे जिला के प्रधान राणा जी, हमारे छावनी से लोकप्रिय विधायक और प्रदेश के मंत्री भाई अनिल विज जी, नव निर्वाचित हमारी इस छावनी परिषद से जो चुनी गई अध्यक्षा है बहन स्वर्ण कौर जी, ठीक कहा विज साहब ने कि आज डबल खुशी का दिन है। यानी एक तरफ अपने जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, अंबाला में बड़े मार्जिन के साथ हम जीते हैं, अंबाला छावनी में भी और अंबाला शहर में भी दोनों जगह हम जीते हैं। न केवल अंबाला शहर और छावनी बल्कि पूरे हरियाणा में ये चुनाव हुए हैं। 10 नगर निगमों के चुनाव थे, जिसमें से 9 नगर निगमों में भाजपा एक भी, क्योंकि वहां पहली बार चुनाव हुआ मानेसर नगर निगम में, एक किसी बहुत ही बड़े, वैसे तो अपराधी किस्म का ही वो व्यक्ति है, धनबल भी है, बहुत प्रकार के उसके अपने गुण अवगुण हैं। उसके साथ मुकाबले में हमारा एक गांव का सरपंच, वो गांव था बाद में नगर निगम में आ गया, सुंदरलाल मात्र 2000 वोटों से हारा है। वो एक अच्छा विकल्प के रूप में हमारा एक नेता वहां और खड़ा हुआ, मुझे इस बात का भी संतोष है। जहां तक नगर परिषदें हैं, जिसमें हमारा अंबाला छावनी भी है, हरियाणा में 5 नगर परिषदों के चुनाव हुए और 5 में ही भारी बहुमत से हमारी जीत हुई है। चाहे वो हमारा छावनी है, थानेसर है, सिरसा है और 2 कौन से हैं, कुल मिला के 5 नगर परिषद, 5 में ही हमारी बड़ी जीत हुई है। सोहना है,
नगर परिषद, क्योंकि नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम अलग अलग, नगर परिषद ऐसे नगर पालिकाओं में भी 15 नगर पालिकाओं में से 8 नगर पालिकाएं भी हमने अपने चेयरमैन बनाए हैं। छोटी इकाइयों में थोड़ी कठिनाई आती है, वोट कम होते हैं और व्यक्तिगत संबंध ज्यादा होते हैं। उस नाते से हमने कुछ नगर पालिकाएं अपने कार्यकर्ताओं के लिए फ्री भी छोड़ी, क्योंकि कई लोग चुनाव लड़ने वाले थे और अपने ही थे, दूसरे कोई सामने था ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि अभी जनता से अपना फैसला अपने आप करा लो, वहां पर तो जो जीता सो अपना, इस नाते से वो सारे भी अपने। प्रदेश भर का जो चुनाव परिणाम इस बार देखा है, एकदम पार्टी की लहर जिसको कहते हैं, चारों तरफ चाहे कोई भी कोना हो, जिस इलाके में हम कभी नहीं भी जीते, सिरसा जैसे इलाके में भी भारी बहुमत से और अपने नगर परिषद को जिता। कल मैं हिसाब लगा रहा था, बड़ा अजीब हिसाब निकला। कुल 368 सारे चुनाव हुए, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, चाहे चेयरमैन हो, मेयर हो या पार्षद हो, 368 में 261 ये भारतीय जनता पार्टी जीती। 102 ये इंडिपेंडेंट जीते हैं। अब जब इंडिपेंडेंट का विश्लेषण करते हैं, उसमें भी 70-80% लोग वो भाजपा के ही लोग हैं, जो चाहे कल भाजपा के रह जाए, आज भाजपा के हो गए, चाहे कल हो जाएंगे, सबके सब वो सरकार के साथ चलने वाले हैं। और बड़ी हैरानी की बात है, मोदी जी ने कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत, सिर्फ 5 पार्षद कांग्रेस के जीत पाए, सिर्फ 5। उनकी तो कहीं मानो बिल्कुल दुकानें बंद ही हो गई, कोई उनका खाता ही नहीं खुला। कई बार तो चिंता होती है कि विपक्ष इतना पीछे चला जाएगा तो सत्ता पक्ष के ऊपर थोड़ा ध्यान रखने वाला कोई ना कोई ग्रुप पार्टी चाहिए होती है। लोकतंत्र भी अच्छा नहीं है। मैंने कल भी घोषणा की कि कांग्रेस को उनके सब अवगुण लोगों को ध्यान में है, 2, 4, 5 गुण वो हमारे से ले अपनी पार्टी को थोड़ा मजबूत कर ले। हम तो पब्लिकली ओपन बताते हैं कि हमारा क्या है, कांग्रेस में क्या है, तो कम से कम 4 बातें किसी से सीख लेनी चाहिए। उनके चुनाव में जब लोग जीतते, मुझे पत्रकार ने पूछा कि क्या ऐसा कारण है कि आपके सब जीत रहे हैं, कांग्रेस के गढ़ में भी जहां कभी होते थे। दैनिक सवेरा के लिए अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।